असफ सम्राट पाकीलाल। दोस्तों, अब आगे बढ़ें। तुम लोगों की चुप्पी तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब ले जा रही है। अरे बाप रे, ये तो सीकड़ी तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। बिछुड़े, खी। मैं तो डर से थर थर काँप रहा हूँ भाई साहब। ही। मैं तो कहती हूँ चुपचाप निकल लो, वरना यह सीकड़ी हमें फूंक मार कर उड़ा देगा। हुई। कसम से इन भद्दी सूरत और गंदे बालों से तुम सुपर्णखा की नानी लगती हो। क्या कहा तूने? ये तेरी हिम्मत सीकड़ी, अभी तुझे बताती हूँ। ये ले। शक काट डालूंगी तुझे मैं सीकड़ी। हे भोले बाबा बचा। टन। अबे, मुंह से आवाज़ें क्यों निकाल रहा है? टन की टन। मुझे मुंह से आवाज़ निकालने से डर लगता है। तो अबे बोल, तड़ाक बोल। टन टन टन। पीछे देख, पीछे मंदिर का घंटा घंटा टन 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 टन। कहाँ है? किधर है? तड़ाक। हाय। बायां मत बोल, बायां का दर्द उठा। ही। बाएं का दर्द उठा। ही। अबे सीगड़ी, तेरी हिम्मत, मेरे डंक से बच कर दिखा। हे प्रभु, डंक तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। एक बार लग गया तो मेरी बोल राम हो जाएगी। अबे, अरे यह क्या? नोकिया देवी क्या भाला, यह मुझे बचाएगा इस बिच्छू डंक से। अब देख मैं तेरी दुम की क्या गत बनाता हूँ। भाई मर गया रे। अपने आप को बड़ा सियाना समझ रहा है तू। अब तेरी खोपड़ी से, इस खोपड़ी से बच के दिखा। अबे अगर मैं ही करूँगा तो ये क्या डुगडुगी बजाने के लिए लाया हूँ? अभी उस शक्तियों की तुम निकाल बे बाहर। धनिया की पत्ती चटनी बना दे इस खोपड़ी की। आए अबे, निकल बाहर। निकल क्यों नहीं रहा? खुद मुते सम्मान से खुलेगा तो जान दे देगा। बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी जूती भी बाहर न आने की। तू अपनी तूती बुलाने के लिए हमारी बेइज्जती कर रहा है क्या? यही ऐसे है? हे शंख विद्यमान महाचमत्कारी शक्तियों की, हे भला के सालियों, हर दुपट्टे वालियों, मेरा मतलब बलशालियों, कृपा संघ से बाहर आने की कृपा करें और इन हरामखोरों को ठाट बाट से अनिष्टा कीजिए। गुर्र। हाँ, अब आएंगे बाहर ही। इन ठाट बाट से अभिसृत करेंगे। जुम। यह कैसे हो गया? ही कन्या जी, महा पराक्रमी केकड़ा ऋषि करक जी, आप भी बाहर आइए और इन दो को टकराने के नमूने की औकात दिखाइए। केकड़ा ऋषि और करक, जिसकी मौजूदगी दुश्मनों के पसीने छूटने के लिए काफ़ी थी। आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। कन्या, दिखाती हूँ कि तू क्या कहती है। हाँ, देखते रहना। तम बोला कन्या, और कन्या अस्त्र का कमाल वाकई कमाल का था। कन्या अस्त्र न केवल तम बोला कि तलवार को चीर गया बल्कि आह मेरी नाक। तम बोला भूत पिचास बिछुड़ा घायल करता हुआ वापस कन्या के हाथ में आ पहुंचा। आह आई, दुम उखाड़ दी। कैसी रही मेरी तंबुला? हाँ,
वो क्या कहेगी, वो किसी के मुंह से मेरा मारा मतलब नाक दिखाने के लायक नहीं बची। खी। मेघ और करक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। मेघ की टक्कर का दर्द बताना भूतनी भूतिए हिला डाला न। जा पराक्रमी करक के पंजे में फंसा उसकी बचना मुश्किल है। हे बिछड़े, फिर तेरा हथियार है या मेरी गुद्दी। और भूत कापा कपाल बिछड़ा और तंबोला को समझ में आ गया कि ढपोर संघ की शक्तियों के पार पाना उनके बस की बात नहीं। धुएं में परिवर्तन होकर अदृश्य हो गए, धुएं में विलीन हो गए कायर। रह गया तो केवल श्रवणगंध, जिसे उठाने के बाकीलाल नीचे झुका और श्रवणगंध का स्पर्श करते ही असवराज के साथ घटी बालकाल की स्मृति किसी चित्रचरित्र के समृत पटल में घूम गई। ओह, मुझे सब याद आ गया। ये एक विशालकाय असव मानव था, जिस विक्षण असव मानव था जिससे मैं हाल में ही देवराज इंद्र के सिंहासन वाले मामले में उलझ चुका हूँ। हम दोनों एक तरु तिलस्म में फंस चुके थे। इसी दौरान उसका एक दिव्य खंजर गिर गया था, जिसे मैंने नज़रों से बचाकर उठा लिया था। असवराज ने एक एक करके तिलस्म के सभी चलनों को समाप्त कर दिया और हम अपनी अपनी राह चल दिए। और समय पड़ने पर इस घटना को भूल गया था, जिसका दिव्य खंजर सदा मेरे पास ही रह गया था। यह दिव्य खंजर सदा मैं अपने वस्त्रों में छिपा कर रखता हूँ और आज इसका प्रयोग करने का समय आ गया। बाकीलाल अविलंब उस खंजर के स्पर्श से श्रवणगर्त को कराया। इस क्रिया के बारे में फूकोबाला मासान ने बताया था। इस तिलस्म को खोलने की कुंजी यह दिव्य खंजर अश्व ही है और इस स्वर्ण ग्रंथ का तिलस्म खुल गया। ये खुला है इस स्वर्ण ग्रंथ का तिलस्म और यह समस्या इसमें बाकीलाल ही। और उधर बम्बूरा की तिलस्म में फंसे अशोकांत के मामले में मौत बना था काला अशोक। हा। उप, ये कौन है ये विकराल प्राणी जो साक्षात मृत्यु का अवतार लग रहा है। पुत्र अशोक तारू, रक्षा करो मेरी। क्या हुआ पिताजी, आप कहाँ हैं? अब मैं अंबुरा के तिलस्म में फंसा हुआ पुत्र। किंतु पिताजी, हमारी अशोक कीर्ति न जाने कहाँ गायब हो गई ही। उसे प्राण संकट में है, मैं उसकी खोज में जाना होगा। क्या तुम अशोक राज को समाप्त कर दिया? क्षमा करें पिताश्री, मैं नरधम को समाप्त नहीं कर पाने में इस बार नाकाम हुआ। किंतु फिर दी उसकी। ओह मूर्ख, अगर तूने असुरराज को जीवित है तो अशोक कीर्ति को कुछ नहीं हो सकता। वो साक्षात यमाशोक ले भी उसके प्राण वापस ला सकता है। अपने सौतेले पिता को इस तरह रहस्य में सन रह गया असुतरु। ओह, तो मुझे सिर दी यहाँ से मुक्त कराओ पुत्र। केवल जड़ी का तंत्र से ही तुम मुझे इस तिलस्म से बाहर निकाल सकते हो। और इसी समय भविष्य में खूब यमासन बना असव माया और असवराज जीवन लील जाने के लिए उतारू था। ओह, कौन है यह रक्त का जन्मा तंत्र प्राणी? इसने क्या हमारे विरुद्ध साधा है? इसका उत्तर केवल यह तंत्र प्राणी से ही मिल सकता है।
और तुम्हारी शक्तियाँ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा समझाया। आश्चर्य है, मेरी नारिक ऊर्जा इस तरह झेल रहा है, असंभव है। असव शक्ति से भरपूर प्रहार का भी इस पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा। उप लगता है तगड़ा प्रहार, इसकी जीवन तीव्र जलन, इसके स्पर्श मात्र से नहीं, यह संभव नहीं हो सकता है। जरूर यह तंत्र प्राणी को मेरी शक्तियों की काट के साथ साधा गया है। इसका अर्थ है कि इसे तुम्हारी नहीं, मेरी मौत के लिए भेजा गया है। असुरराज, कौन है जिसे मेरी शक्तियों की काट का ज्ञात है, जबकि इससे प्रहार हमारे प्राण लेने पर उमादा हैं। यहीं समीप छिपकर सब कुछ देख रहा था महामंत्री खूनबूंद। हा, हम मेरे रक्त से जन्म तंत्र प्राणी से बच पाएंगे ये दोनों? तब तो इस तंत्र प्राणी को स्वयं हावी होने देने का अर्थ है खतरनाक होगा। असमया खूनबूंद को सामने खड़ा था असव विक्षण महाबली इच्छाधारी असवराज, और अद्भुत इच्छाधारी शक्ति है सूर्यवंशी सम्राट तारपिंडों के इस तेजस्वी पुत्र में। उफ, धड़ 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 धड़, असव राज बराबर की टक्कर होती तो मजा आता। असवराज बराबर की टक्कर होती तो मजा आता। तड़ाक धाड़, तभी रक्त जन्मे खूनबूंद के मस्तिष्क में गूंज उठी रहस्यमयी आवाज। खूनबूंद, असवराज से उलझकर अपना समय बर्बाद करने का अर्थ है सपन संसार की ओर अगर तब के लिए टालना। ऐसी मूर्खता मत करो। हमारा मकसद फिलहाल असवराज की मृत्यु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सही कह रहे हो। परम शत्रु को रास्ते में सबसे बड़े कांटे को देखकर मैं कुछ समय के लिए अपना लक्ष्य से भटक गया था। हाँ, मेरा असली मकसद इसे हड़पना है। असम माया, उगल दे बाहर शैतान, वरना तेरे पेट को फाड़ कर बाहर निकालूंगा मैं। निस्संदेह तुम ऐसा कर सकते हो सूर्यवंशी कुमार, पर तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं इसका परिणाम क्या होगा। जहाँ जहाँ मेरी रक्त गिरेगा वहाँ से जन्म लेंगे तंत्र प्राणी। ओह, तू इन तंत्र प्राणी से युद्ध करता रहे, मैं चला। बहुत काम है मुझे। अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी मौत का सुखद नजारा देखने का समय नहीं है मेरे पास। और असव तरु क्षेत्र में स्थित जड़ी का तंत्र, यही वह स्थान है जहाँ मेरे माता चंद्रलता ने असव देवी का कठोर साधना उससे एक दिव्य बालिका को प्रदान किया। असव कीर्ति का, ओह चंद्रलता, चांदनी के समान चमक रही बिखेर रही है हमारी पुत्री। स्वामी, असव देवी की असीम कृपा से हुई है हम पर। असव देवी के अंश के रूप में लेकर जन्मी है हमारी पुत्री। असव देवी को समर्पित करते हुए चंद्र क्षेत्र में हम एक भव्य सरोवर बनाएंगे और सदैव असव कीर्ति का जन्म का साक्षी रहेगा मेरी प्यारी अन्य बहन। और असव कीर्ति की दिव्य ऊर्जा से निर्माण हुआ जड़ी का तंत्र का असव वांत, जब मृत्यु तुम्हारे सर पर अटल हो रही उस क्षण यह जड़ी का तुम्हारे रक्षा करेगी। धन्यवाद देवी। आज वह क्षण आ गया है जब पिताजी को अपनी अटल मृत्यु को टालने के लिए जड़ी का तंत्र की आवश्यकता आन पड़ी है। और यह घट रही है घटनाओं पर बराबर नज़र थी उस तिलस्म में सातिर खिलाड़ी की। हाँ, शाबाश
असोतरु शाबाश मूर्ख असव काम तक को अबरा के तिलस्म में फंसाने का षड्यंत्र आखिर कामयाब रहा। जड़ी का तंत्र का महाजलजला लाने वाला है, उससे पूरा अनिभव तुम चंद्रवंशी सम्राट। षड्यंत्रों का जाल बुन रही थी कोई और भी। हा आ रहा है खून बूंद असो माया को लेकर। शैतान को प्रसन्न करने के लिए का समय करीब आ गया है। इन षड्यंत्र से अनभिज्ञ थे बाबा फफू कम स्थान सिर्फ सूर्य सम्राट तारपीडो उप इनके षड्यंत्रों को विफल करने के लिए योजना बनानी होगी, वरना यह सब लोग बचेगा नहीं। और विशालगढ़ के राजमहल में रानी स्वर्णलता के कक्ष में पल पल लगाई बुझाई कार्यक्रम जोरों पर था। देखो रानी बिटिया, अब तुम बड़ी आसानी से अपने मोटू बालम को झांसे में ला सकती हो, जिस पर अनजान कन्या के पीछे अजीबोगरीब प्राणी हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ा है। उस बोने हमलावर का कोई कोड़े बरसा कर उगलवाओ तो पता चले क्यों उस सफ़ेद भूतनी को लेने आया था और वो कौन है। वो बोदी वाला भी न जाने कहाँ गायब हो गया। एक संख्या को मार कर ही सही, मक्खी जैसी मूँछों वाला सीकड़ी जैसा मौके पर बहुत काम आता है। एक महाराज को, एक बाकेलाल जी को अलावा तो कोई मर्द तो नहीं है इस नगर में। मेरा मतबल को भेजो टिंडे के खेत में और लानत भेजो बोदी वाले को। तुम्हारी आंखों में मोतीचूर का सुरमा डाला हुआ है। क्षमा करें मुझे मोटू पतलू मेरा मतबल है कि महाराज और बोदी वाले के अलावा केकड़े के बीज नजर आते हैं, इसलिए फौलादी जिस्म के बने अने भक्त घाव, टूटी हुई हड्डियां, एक फिर कटी हुई मूछ, चीख चीख कर तुम्हारे सेनापति मरकब के शौर्य का बलिदान और वीरता की गवाही दे रही हैं। अपनी शौर्य का झूठा बयान करते करते तुम्हें जोश में ताव में आ गया सेनापति मरकब। और उसकी चमड़े की जुबान कब की फिसल गई उसे पता ही नहीं चला। और महारानी जी चमचियों के साथ कानाफूसी में फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा अपने मोटे पर भी ध्यान दो। मौके का फ़ायदा उठाकर गुलछरे उड़ाने में व्यस्त है। ही क्षमा करें, थोड़ा ताव में इधर उधर निकल गया। मेरा मतलब महारानी जी आप कूटनी मोसी और चिकनी चमेली में ही व्यस्त रह जाती हैं। महाराज पर भी तो नज़र रखिए, निजी अंगरक्षक बने घूम रहे हैं। कीर्ति जी आप गृहस्थी को बिगड़ रही है, साथ साथ मेरा मतलब कि मेरा काम वही करते हैं फिर रहे हैं। आपका मतलब तो खूब समझती हूँ गुर्र। सेनापति जी यह लीजिए, बिल्कुल एक तगड़े चाबुक का प्रबंध कर लिया है, दूसरे नगर से मंगाया है। इतनी दूर से मंगाने के 10 मुद्राएं अतिरिक्त खर्च हो गई। इससे आप पत्थर का मुंह भी तोड़ कर कह निकलवा सकते हैं। ही लाइए प्रबंध मंत्री जी, खैर नहीं उस ठिगने की गुर्र। सेनापति यह लीजिए अपनी नकली मूछ, वह काली घोड़ी के बाल से बनवाई है। आपकी मूछ की तरह बनावट, पूरी 8 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी, पर मैंने परवाह नहीं की। नगर में सबसे बड़े और महंगे कलाकार से बनवाई है, अपने घर पर दावत अलग से दी है, स्वर्ण मुद्राएं का खर्च हो गई। अरे वाह, अब बनी सेनापति मरकब की शान। और गिदड़ की मौत आती है तब वह नगर की ओर जाता है। सेनापति कालगृह में जा रहा है। राजपाल ठिगना बोना ठीक
से बंधा है ना जी सेनापति जी। तो फिर जा महल में सारी सुंदर दासियों को बुला ला, आज उसके सामने अपनी बहादुरी का परचम लहराऊंगा। बता बोने कि क्यों तू सुंदरी का अपहरण करने आया था, क्या नाता है तेरा उससे, बता बता, वरना कोड़े की फटकार पड़ने से तेरा जख्मी बदन सब बकने लगेगा। बोल, लगाऊं कोड़े? फूट गए भाग, आह, तड़ाक, आह, आई। अरे सेनापति जी, यह क्या नज़ारा देखने के लिए दासियों को बुलाया था? अरे सेनापति जी, वो कोई कोड़े की मूछ 20 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई है। वो देखकर पंगा लेते ही बोने से गठरी बांध दी। इन 20 स्वर्ण मुद्राएं पर पानी हो जाएंगी। वो अब तेरा क्या होगा सावरिया? आई, मैंने आपका नमक भी नहीं खाया। सड़ाक, अब कोड़े खाएगा। तड़ाक। और फिर जो इज्जत का दनादन निकला था बुखारी मर खपैया का, ना दोस्त से देखा गया ना दुश्मनों से। हवा में तैरता मरकब जैसे सभी दासियों के मन की बात पड़ी। निकम्मा, नालायक, कायर, काम का ना काज का, दुश्मन नज का, ए पै गई ठंडक। और इसी बात पर बोलो 206 412 हो चुकी हड्डियाँ। जय श्री राम। उधर इस घटना से बेखबर विक्रम सिंह दिल का भंवर पुकार पुकारे संग। और राजवैद्य ने कहा था कि गीत सुनते रहो और रक्तचाप बढ़ता रहेगा। सब समझ रही हूँ जी, तुम्हारे प्यार की राग सुन सुनकर तुम्हारी तोंद फूल फूल कर कुप्पा होती जा रही है। हम तो यूं ही गुनगुना रहे थे, हमारा प्यार बाकू कहाँ है, उसकी पुच्ची लिए बिना हमारा हाजमा दुरुस्त नहीं होता। रानी बिटिया, अभी अभी समझ में नहीं आता कि मोटे का चक्कर उस सफ़ेद मोरनी से चल रहा है या बोदी वाले केकड़े से। विक्रम सिंह कीर्ति के अभेद महल में ठहराया था। कीर्ति, हमने इस महल में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। महल फौलाद का बना है, इसे भेद पाना किसी की बस का बात नहीं। हमें अपना बड़ा भाई समझो, और जब हम जीवित हैं कोई तुम पर हाथ नहीं लगा सकता। महाराज, सचमुच आपने जिस तरह मेरी देखभाल की है कोई भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और भावेर अशोक कीर्ति ने विक्रम सिंह के गले लगा लिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, हजारों में हमारी बहना है, भैया मेरी राखी बंधन को निभाना। और जिसका परिणाम स्वरूप गलत निकला लिया मंथरा और मौसी ने। अब क्या देखने को बाकी रह गया रानी बिटिया? हमारा मोटू बालम सारे आम मुंह काला कर रहा है। अब तो हिमालय पर जाकर जोगन बनने की तैयारी कर लो। राम राम, घोर कल युग है। और उसी महल की दूसरी ओर बोना बुखारी अपना काम में लगा हुआ था। बोना बुखारी कभी अपने काम में असफल नहीं होता। आज भी अशोक कीर्ति को इसी महल में आ रही है। हिमालय पर जाने से पहले खुद को विधवा करने के जाऊंगी। मोटे, तेरा सत्यानाश हो जाए, यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुम्हारे भाग्य में यही मक्कार दोगला आदमी था रानी बिटिया। भाग्य बड़ा निष्ठुर निकला तुम्हारा। और आओ अशोक कीर्ति, भोजन का समय हो गया है। और मोटा तो बेलन के निशाने से हट गया, मगर बेलन जाल लगा निशाना ढूंढ लिया। आह, बोना बुखारी,
इधर बोना बुखारी को होश सुरक्षिदार गए थे। वहाँ असवराज की आत्मा भी असव भजने की तैयारी थी, जो रक्त से जन्मे थे। जितना मैं इन्हें मारने का प्रयास करता हूँ उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। असवराज परिवर्तन हो गया उस असवकारी के रूप में। हा हा हा। जितना भी प्रलयकारी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर लिया असवराज, हमारी संख्या अपनी परेशानी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकेगा। रक्त से जन्मे ले रहे हैं तंत्र, इन्हें समाप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई रक्त को समाप्त करना होगा। और असवराज ने प्रलयकारी रूप का असली शक्ति को नहीं समझ पाए। रक्त जन्मे तंत्र प्राणी और इस भयानक और अपने वास्तविक रूप में लौट आया स्वराज। इस भयानक दवन नल, तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारा रक्त भी जल चुका है। जब रक्त ही नहीं बचा तो किसके जन्म लोगे तुम सब। सारे तंत्र प्रणाली समाप्त हो गए, पर फिर भी एक अजीब उलझन में फंसा था असवराज। अब मैं क्या करूं? असव माया का अपहरण कर न जाने कहाँ गया वह असव कीर्ति। उसकी खोज में आगे बढ़ूं या असव माया की? असव माया ने कहा था कि इस प्राणी को जिसने भेजा है उसके बारे में जानकारी इन्हीं से मिल सकती है। अब तो ये भी बचे नहीं, पर कैसे पता चलेगा किसका हाथ है इसके पीछे? इनकी अस्थि एकमात्र माध्यम बचा है। संभव है इसी माध्यम से बाद में कुछ पता चल सके। और घोटक वन में घोड़े का गुरुकुल। दर्शन दे गुरु देव हमारी अखियाँ के प्यारे। आओ असव घोड़ेश्वरी। और आसमान से फट पड़ा और टपकाने वाला था बाकेलाल। उप स्वर्ण ग्रंथ में तिलस्म ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। घोड़ों का गुरुकुल हो लिया है मियाँ। हम घोड़ा भोपाली, हरकतें हमारी हैं भोकाली। घोड़ा भोपाली ये इंसानों की भाषा बोल रही है। यह मतलब मेरा मतलब बोल रहा है। ओए ओए, इसमें आश्चर्य कैसा? आप सब लोग घोड़ा लोक में इधर ऋषि घोड़ा पछाड़ से शिक्षा लेती है जी। तुम भी शिक्षा लो तो इंसान घोड़ा तो क्या घोड़ी की भाषा बोलने लगेगा जी। ऋषि घोड़ा पछाड़ से ही तो शिक्षा लेने आया हूँ मैं। कहाँ मिलेंगे घोड़ा पछाड़? उधर मुंह करके देखो जी, अभी दिखाता हूँ तुमको घोड़ा पछाड़। दिख तो नहीं रहा, अभी दिखेगा जी। वह सत्यानाश, तेरे घोड़े निगोड़े। यह ऋषि बावले की तुम लग रहा है। जल्दी बता, वरना संटी से तेरी तशरीफ लाल कर दूंगा। बता रहा हूँ गुरुजी, एकदम 5 दूनी 10, 5 तिये 5। इतना बड़ा हो गया है, 5 का पाड़ा नहीं आता। चल उधर जाकर मुर्गा बन जा। घोड़े मुर्गा बना दिया तेरा तो ये भुर्ता बना देगा बौदी वाले। तुम कौन हो और घोड़े के बोल तुमने सर क्यों उगा लिए? सर पर क्यों उगा लिए? ये घोड़े के बाल नहीं बोदी है गुरुजी। दांत बंद कर बोदी वाले।
यहाँ आने का प्रयास मंदन वंदन घिसाकर अपने मुंह से बदबू आ रही है घोड़े पे होश न हो जाए। ही मुझे असव देव और असव देवी अश्वत्थामा और चमत्ती आरती सीखनी है। मंजन चौपाई सीख सब सिखा दो। सिखा देंगे। जब घोड़े की सिखा दिया तो गधी को सिखा देंगे। गुरुजी ये सब सुबह खोटी करने का क्या फ़ायदा। ही पहले गुरु का आशीर्वाद ले ले नरधाम। ही पैरी पौना गुरुजी, ऐसे तो नहीं देते हमारा आशीर्वाद बोधी वाले। देख 6 टांगों वाले घोड़ा खड़ा है। कहाँ गुरुजी? देख 6 टांगों वाला घोड़ा दिखेगा। आई बावला होता गुरु। यह ले गुरु जी का आशीर्वाद। दिखा 6 टांगों वाला घोड़ा। सत्यानाश हो जाए तेरा ऋषि घोड़ा पछाड़। अबे अभी तेरे मुंह उल्लू सीधा करना होता तो उल्लू की टेढ़ा कर देता मैं। बोधी वाले मैदान में सारी नींद साफ कर और नहा धो के आइयो। तब मेरे लिए एक नई संटी का व्यवस्था करना। हालांकि मुझे लगा नहीं कि संटी तेरे तसरी पर चर्बी ठिकाने लगाएगी। तेल लठ की व्यवस्था भी कर लियो। किसने सोचा था कि संसार का भावी सम्राट भयानक वाला हुलिया बनाकर घोड़े की लीद भी साफ करेगा। भू कल पता नहीं कौन से चने खिलाए थे तूने, पेट खराब कर हो गया। सुबह से ही जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। बेड़ा गर्क तेरा घोड़े निगोड़े गुर्र। अरे बाकेलाल तू किधर है? कौन? अरे मुझे नहीं पहचान तेरा पुराना यार बादशाह रानी सोनलता का घोड़ा जिसे तूने इच्छामणि द्वारा गधा बना दिया था। बादशाह तू यहाँ? मैं यहाँ का छात्र गुरुदेव की आरती सीखने आया हूँ। बाबा गुड़सान ने कहा था कि यहाँ पर मुझे कोई पुराना साथी मिलेगा जिसे साथ लेकर चलना बहुत काम आएगा। बादशाह मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे पापे, मेरे पच्चू, मेरे घोचू, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे भल्ले। असली दोस्त की कीमत उससे पिछड़ जाने के बाद ही समझ में आती है। मेरे यार मुझसे छोड़कर तेरी याद में देख कितना काटा हो गया हूँ मैं। तो पहले कौन सा दारा सिंह था? पहले भी तो सीकड़ी था। मैंने अकारण ही तुझे गधा बनाया। बादशाह तू भगवान भोले शंकर ने मुझे सपने में दर्शन देकर कहा कि मृत्यु योग चल रहा है, जिससे बचने के एक ही उपाय था कि मैं तुझे घोड़े से गधा बना दूं और एक संख्या का हरामखोर मक्कार दुष्ट सही, लेकिन तेरा बुरा होता देख नहीं सकता था मैं बंधु। फंस गए पगले रुलाएगा क्या? बसकर पगले रुलाएगा क्या? ही बाकेलाल सब पता है तेरी मक्कारी, लेकिन इसलिए नाराज नहीं हूँ क्योंकि ऋषि घोड़ा पछाड़ ने बताया वाकई मेरी मृत्यु चल रहा था। अगर मैं गधा नहीं बनता तो वाकई मेरी मृत्यु तय थी। तो यह बात भी तो तय है कि बोधी वाला जिसका भी अहित करता है उसका भला होता है और वक्त आने पर मज़े मैं ही लेता हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत सुधरी नहीं। जो सुधर जाए वह आदत कैसी? बादशाह के बिना इच्छा मणि भी गधा बनाना कितना आसान था। बादशाह को इच्छा मणि से के भी गधा बना कितना आसान था। तमाम काम धाम करने के बाद काम
तमाम करने के बाद दोनों जा पहुँचे गुरुजी की शरण में। अशोक देव की आरती मेरे साथ गाओ। गुरुजी, गुरुजी। और विशालगढ़ के उत्तर में स्थित गन्ना महल में, हा हा आइए सम्राट खून बूंद, मैंने अपना काम कर दिया है गन्ना, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? पूरी है सम्राट। और दोस्तों, अगले भाग में आगे का भाग अगली कॉमिक्स में।